हेलो फ्रेंड्स, बबीता की रसीली रसोई में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग के साथ शेयर करने जा रहे हैं मार्केट से भी अच्छे ये फूले फूले गुब्बारे जैसे भटूरे की रेसिपी। इस भटूरे को बनाने में ना तो हमने इनो का यूज़ किया है, ना ही हमने बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है, ना ही हमने बेकिंग सोडा का यूज़ किया है और ना ही हमने ईस्ट का यूज़ किया है। बिना इन चीज़ों के हमने यहाँ पर फूले फूले गुब्बारे से भटूरे तैयार किए हैं। और जब भी आप छोले भटूरे तैयार करें तो भटूरे वाला डो पहले लगा कर रख दें, ताकि भटूरे वाले डो में खमीर अच्छे से उड़ जाए और भटूरा बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो। तो हमने यहाँ पर 2 कटोरी मैदा लिया है। मैदे को अच्छे छान कर लिया है और इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक और आधा चम्मच चीनी। आप यहाँ पर पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और आटे में थोड़ी जगह बनाकर इसमें 2 चम्मच करीब रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। भटूरे बिल्कुल परफेक्ट फूले फूले बने, इसके लिए हमने यहाँ पर दही का यूज़ किया है। तो हमने यहाँ पर बिल्कुल खट्टी वाली दही का यूज़ किया है। इसमें 3 चम्मच करीब डाल देते हैं। अगर दही खट्टी ना हो तो आप यहाँ पर दही क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पर पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, दही में इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अगर डो को लगाने में पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर भटूरे का डो लगाने के लिए ना तो इनो का यूज़ किया है, ना ही हमने बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है, ना ही हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज़ किया है। सिंपल हमने यहाँ पर दही से ही इसका डो तैयार कर लिया है। इस तरह भी आप एक बार भटूरे को ज़रूर बनाकर देखिएगा, बिल्कुल परफेक्ट भटूरे बनकर के तैयार होंगे। कोई कहेगा ही नहीं कि आपने यहाँ पर बिना इनो बिना सोडा के इस भटूरे को तैयार किया है। बिल्कुल गुब्बारे से भटूरे हमारे बनकर के तैयार हो जाएंगे। तो दही अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें 1 चम्मच करीब पानी डाल देते हैं और इसका हम टाइट डो तैयार कर लेते हैं। आप जब भी भटूरे का डो तैयार करें तो डो बिल्कुल टाइट होना चाहिए। अगर डो टाइट नहीं रहेगा तो बेलने में प्रॉब्लम आ जाएगी और भटूरे अच्छे से फूलेंगे भी नहीं। तो देखिए, हम यहाँ पर जैसे आटे का डो लगा रहे हैं वैसे ही हमें यहाँ पर डो लगाना है और पानी का यूज़ बहुत ही कम करना है। देखने में लग रहा होगा कि हमारा डो कितना टाइट है। तो सारी चीज़ों को अच्छे से समेटते हुए इसका बढ़िया सा चिकना डो तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, मैदे वाला डो बिल्कुल चिकना हो चुका है। अब हमने यूज़ की टिप्स द्वारा इसे तैयार करेंगे। तो पहले इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पटक पटक कर इसका डो तैयार करेंगे, ताकि डो बिल्कुल लचीला हो जाए और बिल्कुल स्मूथ हो जाए। इसीलिए पहले हमने यहाँ पर मैदे वाला डो बिल्कुल टाइट तैयार किया था, क्योंकि इसको हमें 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पटकना है। जैसे जैसे पटकते जाएंगे वैसे वैसे स्मूथ हो जाता जाएगा और बिल्कुल लचीला होता जाएगा। अगर आप कुछ टिप्स को ऐसे फॉलो करेंगे तो आपके घर के भटूरे बिल्कुल फूले फूले गुब्बारे जैसे बनकर के तैयार होंगे। देखने में ही लग रहा है हमारा ये भटूरे वाला डो अच्छे से सेट नहीं हुआ है। तो इस डो को एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रख देते हैं। अगर आप छोले भटूरे को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप यहाँ पर मैदे वाले डो को रात में ही तैयार करके रख लें। इससे भटूरे बहुत ही अच्छे बनकर के तैयार होते हैं और खमीर भी अच्छे से उठ जाते हैं। तो 2 से 3 घंटे हो गए हैं और ये भटूरे वाला डो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है और बिल्कुल लचीला भी हो चुका है और बिल्कुल चिकना भी हो चुका है। अब इसके हम भटूरे तैयार कर लेते हैं। रात में डो तैयार करने पर फर्मेंटेशन बहुत ही अच्छे से होता है और बिल्कुल परफेक्ट हमारे भटूरे बनकर के तैयार हो जाते हैं। तो हम लोइयों को काट लेते हैं। चकले पर थोड़ा सा सूखा मैदा या घी लगाकर इसे हम तैयार कर लेते हैं और इसकी बराबर साइज़ की लोइयाँ काट लेते हैं, ताकि सारे भटूरे एक बराबर बनकर के तैयार हो जाएं। और हम यहाँ पर लोहे का साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखना है। भटूरे वाला डो तैयार करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी हम डो तैयार करें तो डो बिल्कुल टाइट हो और उसे लचीला और स्मूथ बनाने के लिए उसे हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से पटक पटक कर उसका सेट कर लें। इसलिए हमें यहाँ पर 3 से 4 मिनट तक इसे अच्छे से पटक कर सेट कर लेना है। पटकने से होता क्या है कि हमारे ये भटूरे बेलते इसमें जो छोटे हो जाते हैं वो छोटे नहीं होते हैं, जितना बड़ा बेलेंगे उतने बड़े बने रहते हैं। तो देखिए, पहला भटूरा हमारा बनकर के तैयार हो गया है। आप यहाँ पर भटूरों को कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे गोल चाहे अंडाकार शेप में, जो भी तरीका आपको पसंद आए उस शेप में आप भटूरों को तैयार कर सकते हैं। और दूसरी तरफ हमने घी गर्म होने के लिए रख दिया था। और एक चीज़ का ध्यान है, जब भी भटूरों को तलें तो कढ़ाई थोड़ी बड़ी वाली यूज़ करें कि भटूरे आसानी से फूल जाएँ। और ये अच्छा गर्म हो गया है और इसे भटूरों को डालकर अच्छे से तल लेते हैं। तो देखिए, बिल्कुल गुब्बारे से हमारे भटूरे बनकर के तैयार हो गए हैं। बिना इनो बिना सोडा के यहाँ पर बिल्कुल सरल तरीके से भटूरों को तैयार किया है।
और भटूरों का कलर आपके ऊपर है। अगर आपको डार्क कलर का भटूरा पसंद हो तो थोड़ा सा डार्क कर लें, अगर लाइट कलर का पसंद हो तो हल्का सा लाइट कर लें। तो लीजिए तैयार हो गए हमारे ये फुले फुले भटूरे। इसी तरह हम दूसरे भटूरे को भी छान कर तैयार कर लेते हैं। सेम उसी प्रोसेस से हम दूसरे भटूरे को छान लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखेंगे ताकि तेल से बिल्कुल धुआं जैसा निकलता रहे और तेल अच्छा गर्म हो। तो देखिए दूसरा भटूरा भी अच्छे से फूल चुका है। हमने यहाँ पर जितने भटूरे तैयार किए थे सारे भटूरे अच्छे से फूलने हैं, कोई ऐसा भटूरा नहीं कि जो कि ना फूला हो। सेम इसी प्रोसेस से आप भटूरों को तैयार करेंगे तो मार्केट से भी अच्छे हमारे भटूरे बन करके तैयार हो जाएंगे। जब इतना टेस्टी और स्वादिष्ट भटूरा जब घर पर बन जाए तो हम मार्केट से क्यों लाएं। घर पर ही इस तरह से भटूरों को तैयार कर सकते हैं। और हमने इन गर्मा गर्म भटूरों को सर्व किया है ये चने के छोले के साथ। तो लीजिए तैयार हो गए हमारे टेस्टी छोले और भटूरे। आप चाहें तो इस तरह से बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं या डिनर में इंजॉय कर सकते हैं। अगर छोले भटूरे बनाने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही टिप्स को फॉलो करिएगा। अगर इस तरह से आप भटूरों को तैयार करेंगे तो आपके घर के भटूरे भी टेस्टी और फूले फूले बन करके तैयार होंगे। और इसकी सॉफ्टनेस देखिए कितने सॉफ्ट हमारे भटूरे बन करके तैयार हो गए हैं। तो हमने यहाँ पर इन भटूरों को बनाने में ना ही इनो का यूज़ किया है, ना ही बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है, ना ही बेकिंग सोडा का यूज़ किया है। सिर्फ हमने सिंपल दही से इस भटूरे को तैयार किया है। काफ़ी सॉफ्ट भटूरे बन करके तैयार हो गए हैं। इस तरह से बने भटूरों को बच्चे भी और बिना दांत वाले भी आराम से खा सकते हैं, जो कि मुँह में घुल जाने वाले हैं। और उनकी सॉफ्टनेस देखिए कितने सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। और हमने यहाँ पर भटूरों के साथ खाने के लिए गर्मा गर्म छोले को पहले ही बना कर रख लिया था। अगर आपको इजी तरीके से छोले बनाने का तरीका सीखना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो टेस्टी छोले भटूरे हमारे बनकर के तैयार हो गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।